हेलो, यस यस यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। और ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि लगभग 6:19 ऑलरेडी हो चुके हैं। और आज के सेशन का टॉपिक जैसा आप लोग जानते हैं, यहाँ पर इम्यूनिटी बूस्ट। और यहाँ पर पूरा सप्लीमेंट का नॉलेज नहीं देंगे, लेकिन आज एक सप्लीमेंट खाने का तरीका जरूर आपको बताएंगे यहाँ पर कि इन सप्लीमेंट्स को आप लोगों को खाना कैसे। तो डेफिनेटली आपका मॉर्निंग के सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यस, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो शरीर होता है हमारा शरीर जो होता है वो 63 खरब कोशिकाओं से बना होता है। आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी लीडर्स यहाँ पर बैठे हैं सभी को पता है कि 63 खरब कोशिकाओं से बना होता है। और जो हमारा शरीर है, शरीर के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि लाल रक्त कण होते हैं आरबीसी जिसको कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी होता है सफेद रक्त कण होता है, और तीसरा होता है कार्डियक सेल जिसको प्लेटलेट कहा जाता है। इन तीनों की अपने शरीर के अंदर अलग अलग रोल है। जैसे जैसे कि लाल रक्त कण जो होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी के अंदर। यानी जो हम लोग शरीर में ऑक्सीजन लेते, श्वास से लेते हैं, तो हमारी बॉडी में जाता कैसे है, तो ब्लड के थ्रू। वो ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन का कैरियर होता है। दूसरा चीज होता है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है इम्यूनिटी। जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी इम्यूनिटी होती है उस इम्यूनिटी को कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल। मतलब वो सारी इम्यूनिटी हमारी व्हाइट ब्लड सेल के अंदर होती है। अगर हमारा व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम लोग डब्ल्यूबीसी कहते हैं, अगर वो डिस्टर्ब होता है तो हम लोग बीमार पड़ते हैं। तीसरा चीज होता है प्लेटलेट काउंट, जो जिसको कार्डियक सेल कहा जाता है, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत जरूरी होता है। प्लेटलेट कम हो जाए तो भी दिक्कत होती है, ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत होती है। तो इन सारी चीजों के बारे में मैं यहाँ पर सप्लीमेंट के द्वारा थोड़ा मेडिकली, इसको ऐसा नहीं कि खाली आज यहाँ पर मैं आप लोगों को खाली सप्लीमेंट के बारे में बता दिया, इसको थोड़ा सा मेडिकल से रिलेटेड कर करके आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा कि हमारे प्रोडक्ट उसके ऊपर कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग नोट पेन लेकर बैठे होंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे लीडर्स सब होशियार हैं, सब लोग अपने मन में भी याद कर लेते हैं, इसलिए कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर नोट पेन लेकर बैठे होंगे और उसको राइट डाउन करते होंगे तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सन 2019, आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, क्या क्या आप लोग मास्क यूज करते थे? आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्या 2019 के अंदर आप लोग मास्क यूज करते थे? यस। यहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं प्लीज अपनी एक्टिविटी दिखाइएगा, क्योंकि एक्टिविटी दिखाएंगे तभी मुझे भी मजा आएगा कि मैं जो बता रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है। यस, यहाँ पर ज्यादातर लोगों का आंसर आ रहा है नो। क्या आप लोग सैनिटाइजर यूज करते थे 2019 के अंदर? 2019 के अंदर क्या आप लोग सैनिटाइजर यूज करते थे? लगभग यहाँ पर अभी भी सबका आंसर आ रहा है नो। प्लीज जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पर, लगभग 60 लीडर्स हैं, तो सभी लोग जितना हो सके फटाफट चैट बॉक्स में फटाफट एक्टिव रहेंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चंस ज्यादा पूछूंगा, बताऊंगा कम। यस यस यस, तो लोगों का जो आंसर आ रहा है लगभग लगभग नो आ रहा है। लेकिन जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसे ही 2020 आया, तो 2020 के अंदर एक जबरदस्त महामारी फैली और ऐसी जानलेवा बीमारी आई। तो कोई मुझे बता सकता है कौन सी बीमारी आई थी मार्च 2020 में? कोरोना, कोविड-19। यस यस यस, ओके, कोरोना। सब लोग चैट बॉक्स के माध्यम से लिखेंगे तो थोड़ा सा मजा आएगा। यस, कोरोना। और जैसा ही कोरोना आया, आप लोग जानते हैं कि जब कोरोना आया जो 22 मार्च से हम लोग के यहाँ लॉकडाउन लगा। आप लोग जानते हैं कि जब किसी को कोरोना हो जाता है तो डेफिनेटली उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, और हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो किसी को पता है कि एक दिन का चार्ज कितना होता है? लगभग एक दिन का चार्ज कितना होता है? 15 से 20 हजार। 15 से 20 हजार। यस, 15 से 20 हजार रुपया लगभग एक दिन का चार्ज होता है। और एक पेशेंट जब एडमिट होता है तो कम से कम 15 से 20 दिन या 1 महीना वो हॉस्पिटलाइज रहता है। मतलब उसका जो बिल होता है वो लगभग बनता है 3 से 5 लाख रुपए के आसपास। अगर वो 20 दिन रहा तो 3 लाख बनेगा, उससे ज्यादा रहा तो 4 लाख, 5 लाख, और रिपोर्ट के साथ एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं। यानी माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग को यहाँ पर एक चीज कहना चाहता हूँ कि एक ऐसी बीमारी आई कि सबकी जमा पूंजी भी खा गई। जमा पूंजी भी वो लगभग लगभग सबकी जमा पूंजी भी खा गई। और जो लोग बच गए वो तो चलो पैसा डालने के बाद बच गए तो ठीक है, नहीं बचे
तो पैसा भी गया और आदमी भी गया। मतलब ये कंडीशन लास्ट 1.5 साल से हम लोग झेल रहे हैं। तो ये सब होता क्यों है, किस तरह से होता है, उसके लिए हम लोग क्या बचाव के क्या उपाय कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज का सेशन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसा यहाँ पर देखेंगे कि हमने यहाँ पर एक किया है कि इम्यूनिटी बूस्ट, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी, जैसे आप लोग देखते थे जैसे ही कोरोना स्टार्ट हुआ, सब लोग टीवी पे सब जगह इम्यूनिटी 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 इम्यूनिटी, यहाँ तक कि साबुन में भी इम्यूनिटी लिखा आने लगा कि हमारा साबुन जो है इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारा प्रोटीन पाउडर इम्यूनिटी को बढ़ाता है। उसके पहले किसी को पता ही नहीं था कि उसमें इम्यूनिटी होती है। मतलब इस तरह से लोगों ने हर हर अपने प्रोडक्ट पे, यहाँ की चाय पे भी लिखना चालू कर दिया, बिस्किट पे भी लिखना चालू कर दिया कि हमारे बिस्किट में इम्यूनिटी बढ़ती है। मतलब यानी आप सोच सकते हैं कि उसके पहले किसी को इम्यूनिटी के बारे में पता ही नहीं था, इम्यूनिटी से कुछ लेना देना नहीं था। मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है उसको खाए जा रहे हैं। तो एक्चुअल में ये होता क्यों, जैसे कोरोना, अगर फिर सरकार कहने लगी कि कोरोना उसी को होगा जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी। यस, गवर्नमेंट के गाइडलाइन आने लगे कि आप लोग अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करिए, अपने इम्यूनिटी को बढ़ाइए, क्योंकि अगर आपको कोरोना से बचना है तो आपको इम्यूनिटी से बचना होगा। तो कोई काढ़ा पी रहा था, कोई पता नहीं क्या क्या जूस पी रहा था, कोई कैप्सूल खा रहा था, कोई सप्लीमेंट खा रहा था, अब वो अपने अपने तरीके से, कोई गिलोय पी रहा था, अपने अपने तरीके से सब लोग कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। ये चीज तो यहाँ पर थैंक्स करना चाहूंगा वेस्टेज मैनेजमेंट को, जिन्होंने 12 से 15 साल पहले ही हमारे लिए एक इम्यूनिटी बूस्ट का एक पूरा सेट हमारे लिए यहाँ पर लॉन्च किया था, जिसके बारे, और हमारे सर हैं, उन्होंने 2004 से ही वो इम्यूनिटी के ऊपर, जो हमारी कंपनी की बात करें तो हमारी वेस्टेज मैनेजमेंट की बात करें तो इन्होंने 2004 से ही लेकर सिर्फ इम्यूनिटी के ऊपर काम किया। कोरोना तो 15-19 साल बाद आया, 17 साल बाद आया कोरोना, लेकिन हमारी कंपनी ने 2004 से ही इम्यूनिटी को ही बेस बनाया, हेल्थ को ही बेस बनाया कि लोगों के हेल्थ को फिट रखना है, तो उसी के ऊपर यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया। यस, तो चलिए अगर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पहला प्रोडक्ट हम लोग का जो यहाँ पर है, सबसे पहला प्रोडक्ट है जो देखेंगे हम लोग यहाँ पर, यस, नोनी। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि नोनी, तो एक्चुअल में मैंने अभी यहाँ पर बताया कि हमारे बॉडी के अंदर 3 तरह के कंपोनेंट होते हैं, पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट, जिसको कार्डियक सेल कहा जाता है। तो यहाँ पर जैसे पहला प्रोडक्ट मैं आपको नोनी के बारे में बताऊंगा। नोनी एक अनानास के जैसा एक छोटा सा फल है। यहाँ पर देखेंगे उसका आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये जो फल देखो, किसी को काटा हुआ भी देखेंगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि अनानास के जैसा छोटा सा फल है, और इसके अंदर 09 पाया जाता है, 09। अब ये 09 क्या होता है, ये जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के ऊपर, सबके ऊपर बाल होते देखते हैं। ये बाल होते कहाँ है, तो हमारे शरीर की जो त्वचा होती है, त्वचा के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और वो छोटे छोटे छिद्र के अंदर से वो बाल निकलते हैं, रूट्स निकलते हैं। उसी तरह से हमारा, जैसे मैंने शुरू में बताया आप लोग को कि हमारे पास 63 खरब कोशिकाएं हैं, तो हर कोशिकाओं के अंदर भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको पोर्स कहा जाता है, इंग्लिश में पोर कहा जाता है, छिद्र कहा जाता है। तो ये जो हमारा नोनी होता है, नोनी के अंदर एक जो नोनी के अंदर एक तत्व होता है जिसको 09 कहा जाता है। ये क्या करता है कि जो जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमन सेल्स हैं, कोशिकाएं, तो उन कोशिकाओं के जो सेल्स की जो पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब छिद्र, उसको क्या करता है, उसका मुंह खोल देता है, उसका मुंह खोल देता है। जब वो मुंह खोल देता है तो उससे क्या रहता है कि हम दिन भर जो कुछ भी खाते हैं, चाहे न्यूट्रिएंट्स जो भी लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, खाना पीना जो भी चीज लेते हैं, तो वो चीज क्या होता है कि हमारे शरीर को लगता है कुछ भी। तो ये क्या करता है कि जब वो पोर्स खुल जाता है तो हम अपने बॉडी के अंदर कोई भी चीज डालते हैं, तो वो क्या करता है, पूरा इजिली उस चीज को एंटर कर लेता है बॉडी के अंदर, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके अंदर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को वो कैच कर लेता है। तो इस तरह से ये जो हमारा नोनी होता है, ये नोनी जो हमारा होता है वो क्या करता है, पोर्स को ओपन करने का खास करके काम करता है। दूसरा चीज क्या होता है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर जबरदस्त काम करता है। जैसा आप लोगों ने देखा था कि कोरोना आया था, कोरोना के अंदर ज्यादातर इफेक्ट किसको होता था, सर्दी खांसी कोल्ड जो भी होता था, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रबल पहले आता था। उसी को जैसे अभी किसी को सर्दी खांसी हुई तुरंत ही बोलेंगे कोरोना जांच कराओ, तो उसके ऊपर ये जबरदस्त काम करता है। तीसरा चीज है कॉन्स्टिपेशन के ऊपर काम करता है। और जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 72 टाइप्स ऑफ डिजीज, नोनी इकलौता एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है, नोनी एकमात्र ऐसा एक इकलौता फल प्रोडक्ट है
जो अपने लाइफ टाइम में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो सबसे ज्यादा, ये 72 टाइप्स के रोगों को ये ठीक करता है। ये चीज, ये जो अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को ये एकदम से मजबूत रखता है। ये विटामिन और मिनरल से भरपूर से, सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। ये कैंसर रूपी तत्व से भी बताया जाता है। अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे, अब एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर, कि जैसा मैंने शुरू में बताया कि यहाँ पर हमारी कोशिकाओं के ऊपर वर्क करता है। यहाँ पर तीसरा चीज आप देखेंगे, मैंने एक तो आरबीसी एंटीऑक्सीडेंट होता है, मतलब ऑक्सीजन को करता है, मतलब आरबीसी को कंट्रोल करता है। दूसरा व्हाइट ब्लड सेल को बढ़ाने का काम करता है, मतलब जो हमारे अंदर सफेद रक्त कण होते हैं उसको बढ़ाने का काम करता है हमारा नोनी। उसके बाद तीसरा होता है प्लेटलेट काउंट। आप लोगों ने देखा होगा किसी को डेंगू मलेरिया हो गया होता है, या टाइफाइड हो गया होता है, या पीलिया हो गया होता है, तो उनका जो प्लेटलेट काउंट होता है, वो एकदम से डाउन होने लगता है, एकदम से डाउन होने लगता है। और जब प्लेटलेट काउंट डाउन होने लगता है, तब तो उसको क्या करते हैं, डॉक्टर लोग सीधा एडमिट कर देते हैं, उसको ड्रिप चढ़ाते, पता नहीं क्या क्या देते हैं। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है नोनी, अब ये नोनी का क्या है कि अगर आप इसको क्या करते हैं, सुबह सिंपल डोज देके, देखिए यहाँ पर जो आज मैं बताया जा रहा हूँ, ये एक हेल्दी पर्सन के लिए भी बता रहा हूँ और डिजीज पर्सन के लिए भी बता रहा हूँ। हेल्दी पर्सन के लिए इसका डोज है 1 गोली। जिसको कुछ भी नहीं हुआ है, उसको सुबह सुबह उठ के क्या करना है, सबसे पहले कि 1 गोली, 1 गिलास गर्म पानी लेना है, हल्का गुनगुना पानी लेना है, उसके अंदर नोनी को खोल लेना है। सबसे पहला काम आपको यही करना है, नोनी को खोल लेना है, उसका पाउडर उसके अंदर डालना है और घोल के पी लेना है। इससे क्या होगा कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में जब आप लोग उठते हैं, 1 गिलास 2 गिलास पानी पीने की लोगों को आदत होती है, तो सबसे पहले क्या करिए, आप 1 गिलास पानी लीजिए, छोटा गिलास, उसके अंदर 1 कैप्सूल खोल के उसके अंदर घोल के पी जाइए। तो उससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, वो सारे सेल्स के पोर्स ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आते हैं प्लेटलेट की बात। जब प्लेटलेट डाउन हो जाता है तो उसको बढ़ाएं कैसे, तो ये नोनी जो होता है हमारा, ये प्लेटलेट की क्वांटिटी को बढ़ाने का भी काम करता है। तो आप लोग को ध्यान देना है कि अगर किसी का प्लेटलेट कम है, 1 लाख से कम है या 50,000 के आसपास है, तो उसको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। सुबह सुबह बंदे को बोलना है कि भैया उठ गया है, कोई बात नहीं है, आप एक काम करिए, 1 गिलास पानी ले लीजिए, या बड़ा गिलास है तो आधा गिलास पानी ले लीजिए। उसके अंदर आपको 8 कैप्सूल नोनी के डालने हैं, 8। उसको खोलना है, उसका पाउडर जो होता है वो पाउडर उसके अंदर डाल देना है, घोल के उसको पिला देना है। ऐसा अगर वो 2 दिन भी करता है, तो तीसरे दिन उसका जो प्लेटलेट काउंट होता है वो डेफिनेटली बढ़ जाता है, 100% वो बढ़ जाता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, डोज 8 कैप्सूल। और हेल्दी पर्सन के लिए, अगर उसको बीमार नहीं है तो उसको 1 कैप्सूल लेना है सुबह, बराबर। इसी तरह से सुबह शाम 2, पहले 1 कैप्सूल से शुरू करना है, उसके बाद सुबह दोपहर शाम भी ले सकते हैं, सुबह शाम भी ले सकते हैं, जैसा उसको। अगर हेल्दी पर्सन है तो वो 1 लेगा तो भी चलेगा, या सुबह शाम लेगा तो भी चलेगा। लेकिन अगर डिजीज पर्सन है तो दिन में 2 बार और दिन में 3 बार भी इसको ले सकते हैं। और इसको हमेशा खाली पेट लिया जाता है, मतलब खाना खाने से आधा घंटा पहले। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किया, हमारे जो बॉडी के छिद्र होते हैं, उस बॉडी के छिद्र को हमने यहाँ पर ओपन किया। अब नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट हमारा जो है इम्यूनिटी बूस्ट के अंदर, वो है हमारा स्पारुलिना। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो स्पारुलिना होता है, ये समुद्र के अंदर जो काई पाई जाती है, हमारे जो गली के बाहर नाले और इसमें होता है वो सब पानी नहीं, नाले के अंदर या कुएं के अंदर या तालाब के अंदर जो काई होती है, वो ये काई नहीं होती। ये काई वो होती है जो समुद्र के एकदम समुद्र के गहराई में, एकदम जो जमीन के नीचे, जब आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी कभी पिक्चरों में देखा होगा कि जब गोताखोर लोग गोता लगाते हैं समुद्र के अंदर, तो नीचे जो वो काई होती है जिसके ऊपर डायरेक्ट सन रेज जाती है, तो उस काई को यहाँ पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये जो होता है, ये हाई प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। जो हमारा स्पारुलिना है, स्पारुलिना के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, हाई प्रोटीन ये होता है। इसको न्यूट्रिशन पावर हाउस भी कहा जाता है। जो हमारा स्पारुलिना है, इसको न्यूट्रिशन का पावर हाउस भी कहा जाता है। क्यों? उसको कहने का कारण यह होता है कि हमारी जो बॉडी होती है, हमारी पूरी बॉडी को पर डे 46 टाइप के विटामिन और मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। उसमें से ये एक जो स्पारुलिना है, ये 45 टाइप के विटामिन और मिनरल्स को प्रोड्यूस करता है। मतलब एक जो हम लोग खाना खाते हैं, फल फ्रूट जो भी चीज खाते हैं, क्या आप लोग ये सोच सकते हैं कि उसके अंदर से हमको लगभग कितना मिलता होगा हमको फ्रूट या इसमें से विटामिन मिनरल्स? क्योंकि आजकल सब कुछ केमिकल वाला खा रहे हैं, मतलब ना के बराबर। लेकिन अगर आप लोग स्पारुलिना अपने दैनिक जीवन के अंदर आप
अंदर ऐड करते हैं तो आपको एक ही दिन में अगर कैप्सूल खाते हैं, एक कैप्सूल भी खाते हैं तो आपको 45 टाइप के विटामिन और मिनरल्स यहाँ पर मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे हाई लेवल में बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन जो होता है वो जो गाजर के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर विटामिन ए होता है जो आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदे करते हैं। विटामिन ई होता है, आयरन होता है, इसके साथ साथ में विटामिन B12 का सबसे बड़ा स्रोत है ये। इसके अंदर बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोटेशियम होते हैं, सोडियम, जिंक, सब कुछ होता है इसके हाई लेवल में। एवरीथिंग जो भी चाहिए होता है वो सब कुछ इसके अंदर होता है। इसीलिए WHO ने इसको सुपर फूड कहा है। WHO ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि 2023, 2024, 2025 के लगभग अंदर आने वाले समय में, बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, 2-3 साल के बाद दुनिया का पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा फूड होगा जो जिसको सुपर फूड कहा जाएगा। और हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं सभी लोगों को कंपलसरी स्पारुलिना लेना ही पड़ेगा। आज से 3 साल 4 साल पहले जितने भी लोग हैं, अगर 135 करोड़ हमारे इंडिया की जनसंख्या है, तो ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसको नहीं, सबको लेना पड़ेगा कंपलसरी। और हम यहाँ पर फिर से थैंक्स कहना चाहेंगे हमारे वेस्टेज मैनेजमेंट को कि जिन्होंने इस प्रोडक्ट को आज से 15 साल 16 साल पहले ही लॉन्च कर दिया था, यह स्पारुलिना। यानी हम लोग, हमारे जो कंपनी का जो विजनरी मैनेजमेंट है, वो लोग की सोच कितनी ऊपर तक जाती है कि उन्होंने उस प्रोडक्ट को सोचा और स्टार्टिंग से ही उसको यहाँ पर कर दिया। इस प्रोडक्ट को हर एज ग्रुप वाले ले सकते हैं, सभी एज ग्रुप वाले ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर विटामिन मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो बच्चों को जल्दी नहीं देना है, देना भी है तो 10-12 साल के बाद। यस, तो ये यहाँ पर मैंने ये बताया। इसको लेने का तरीका क्या होता है, जैसा आपने यहाँ पर देखा, पहले मैंने, आप फिर से पिछली स्लाइड पे जाएंगे, यहाँ पर नोनी, सबसे पहले आपने नोनी लिया तो नोनी ने क्या किया, हमारी बॉडी के जो छिद्र होते हैं उस बॉडी के छिद्र को क्या किया, उसने ओपन किया। मतलब अब जब कुछ भी आप खाएंगे तो वो कहाँ जाएगा, आपके बॉडी के अंदर लगेगा, आपके शरीर में लगेगा। उसके बाद तुरंत क्या किया आपने, जब 1 घंटे के बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद आपने जब स्पारुलिना खाया, तो स्पारुलिना के अंदर से आपको 45 मिनरल्स और विटामिन मिले। वो 45 विटामिन और मिनरल्स क्या है, जब पोर्स खुले रहेंगे आपके, तो 45 विटामिन और मिनरल्स वो आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे, आपके शरीर को लगेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा होता है, बोलते हैं यार कि मैं बहुत सारा खाता हूं लेकिन मेरे शरीर को लगता नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज बताऊंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा अगर पतला है तो उसको मोटा होना है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर 2 प्रोडक्ट भी लेता है, खाली स्पारुलिना और प्रोटीन पाउडर, जो हमारा प्रोटीन पाउडर आता है, इनविगो वाला नहीं, प्रोटीन पाउडर। अगर बच्चों को देना है तो इनविगो पाउडर, नहीं तो बड़े हो तो उनको प्रोटीन पाउडर 1 से 1.5 चम्मच लेना है सुबह शाम दूध के साथ, या दिन में 3 बार सुबह शाम। और जो हमारा ये स्पारुलिना है, ये भी 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर को, 2 गोली शाम को, दिन में 3 बार 2-2 गोली लेना है। तो इसमें क्या होगा कि जब आपने सुबह सुबह नोनी लिया, नोनी के 1 घंटे के बाद जब आपने खाना खाया, हल्का फुल्का नाश्ता किया या खाना खाया, उसके बाद आपने क्या किया, स्पारुलिना लिया और प्रोटीन पाउडर लिया, तो आपके पोर्स खुले हुए हैं। आपके जो पोर्स है वो पोर्स आपके खुले हुए हैं। तो ये 45 टाइप का विटामिन और मिनरल्स और जो हमारा प्रोटीन पाउडर होता है, वो सारा का सारा कोशिकाओं के अंदर जाएगा, तो आपके शरीर को लगेगा। और आप देखेंगे 1 से 2 महीने के अंदर उसके अंदर एकदम से मिरेकल रिजल्ट आएगा, और वो बंदे का हेल्थ उसका बढ़ने लगेगा उससे। तो इससे होगा क्या कि जो कोई पतला आदमी है, अभी जैसे हमारे बीच में देखिए विवेक मौर्य, एकदम पाटिया आदमी, लेकिन अगर वो 2 से 3 महीने अच्छी तरह से इसको सेवन करते हैं, जिस तरह से मैंने बताया, तो 2 से 3 महीने के अंदर उनका हेल्थ बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। तो फिर जब मार्केट में निकलेंगे तो पूछेंगे यार तूने लिया क्या था, तब आप उसको बता सकते हैं कि यार मैंने स्पारुलिना प्रोटीन पाउडर, ये मतलब अपने प्रोडक्ट को बाहर लॉन्च करने का भी, प्रमोशन करने का एक तरीका यही है कि अगर कोई मोटा आदमी है तो उसको वेट लॉस का प्रोडक्ट लेना है, पतले होकर दिखाना है। कोई पतला आदमी है तो उसको इस तरह से प्रोडक्ट लेना है कि वो मोटा हो, हेल्दी हो। क्यों? क्योंकि जब आप मार्केट में जाएंगे, जितने लोग भी आपको जानते होंगे तो जरूर पूछेगा ऐसा क्या खाया तूने, ऐसा क्या किया कि तुम्हारा हेल्थ अच्छा हो गया। जो मोटे लोग हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे, जो पतले लोग हैं वो मोटे हो जाएंगे। तो ये चीज को, ये आप जिसका जो मोटे और पतले हैं, ये लोग अपने आप को प्लीज अपने प्रोडक्ट को अपने ऊपर ही डेमो करिए सही तरीके से। जो मोटे लोग हैं वो लोग पतले होने की कोशिश करें। तो यस, तो यहाँ पर ये हमारा जो सुपर फूड है, सुपर फूड के बारे में आप लोगों ने यहाँ पर जाना। यस, तीसरा प्रोडक्ट
तीसरा प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये किससे बनता है। जब सबसे पहले कोलेस्ट्रम का मतलब मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊंगा। कोलेस्ट्रम होता क्या है? कोलेस्ट्रम जो होता है ये माँ का पहला दूध कहा जाता है। इसका कोलेस्ट्रम का मतलब होता है कि माँ का पहला दूध। जब बच्चा पैदा होता है तो जो पीले कलर का दूध निकलता है उसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कोलेस्ट्रम है, यहाँ पर जो कोलेस्ट्रम है, ये जो गाय जब बछड़ा देता है तो उसके बाद जो 5 से 6 दिन के अंदर जो कच्चा दूध निकलता है उसके अंदर से जो खीज बनता है उसको कहते हैं हम लोग कोलेस्ट्रम। तो ये जो प्रोडक्ट होता है ये क्या होता है? दुनिया का सबसे बेस्ट नेचुरल फूड सप्लीमेंट है। नेचुरल, ये सबसे बेस्ट नेचुरल फूड है ये चीज। अब ये क्या होता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर इसको कह सकते हैं। एवरीथिंग, हमें सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्ट इसको कह सकते हैं। सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्ट इसको कह सकते हैं। ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी के अंदर जो होता है ताकत लाता है, ताकत। और ये सबसे ज्यादा जो जैसे मैंने बोला कि ये जितने भी प्रोडक्ट आपके दिखा रहा है ये सब WBC को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। आपका WBC को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। अब आपने क्या किया यहाँ पर? ये क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं मसल्स को बिल्डअप करने का काम करता है। अगर एक्स्ट्रा आपकी अंदर देखो, मसल्स और फैट दोनों में बहुत अंतर है। ये मान लीजिए कोई मोटा आदमी है तो उसको वेट लॉस करना है तो उसके लिए भी वो कोलेस्ट्रॉल ले सकता है। कोई आदमी अपने मसल्स को बिल्डअप करना चाहता है कि मतलब अपने आप को मोटा करना चाहता है तो भी वो कोलेस्ट्रॉल ले सकता है। ये सबसे बेस्ट अपने जो इम्यूनिटी फंक्शन होता है, इम्यूनिटी फंक्शन को सबसे ज्यादा ये बढ़ाता है। सबसे एक चीज और समझिएगा, जो मेन चीज बोल रहा हूं कि आपको अगर कोई बीमारी है, कोई भी बीमारी XYZ, कोई भी बीमारी, यहां तक कि चोट भी लगी हो, फ्रैक्चर भी हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, तो प्लीज आप लोग उसको कोलेस्ट्रॉल सजेस्ट करें। सबसे फास्ट रिकवरी करता है ये, सबसे फास्ट रिकवरी करता है। मान लीजिए किसी का फ्रैक्चर हो गया है, अब वो फ्रैक्चर अगर आपका 1.5 से 2 महीने या 3 महीने में रिकवर होने वाला है तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल साथ में उसको देते हैं तो उसके बॉडी के अंदर वो इम्यूनिटी पावर इतना फास्ट जाएगा कि फटाफट उसका जो फ्रैक्चर होता है वो रिकवर होने लगेगा। किसी को बुखार आया है, अब बुखार का उसका 10 दिन 15 दिन ट्रीटमेंट चलने वाला है, आप उसको कोलेस्ट्रॉल खिलाइए, लेकिन सिस्टम से खिलाइए। जिस तरह से मैं इसलिए आज यहाँ पर तरीका बता रहा हूँ कैसे खाना है। तो ये क्या करेगा? फटाफट उसके जो 10-15 दिन जाने वाला है तो उसको 4 से 5 दिन के अंदर कवर हो जाएगा। तो ये क्या करता है? उसके हीलिंग, कोई भी इंजरी हुई हो या कोई भी बीमारी हुई हो, उसको हीलिंग प्रोसेस को ये फटाफट एक्सीलरेट करता है कि मतलब उसको फटाफट उसको हील करने में मदद करता है। तो ये क्या करता है? टोटली आपने देखा यहाँ पर हमारी जो इम्यून सिस्टम है इसको लेने से जल्दी से आपको सर्दी खांसी बुखार जल्दी से होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देगा। अब आप यहाँ पर फिर से हम लोग पहले स्लाइड पे जाएंगे। यहाँ पर आपने क्या किया? सुबह आपने नोनी ले लिया, नोनी खोल के आपका जो पोर्स है पोर्स को आपने ओपन कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया? एक घंटे के बाद जब आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपने 45 न्यूट्रिशियंस को एक साथ आपने यहाँ पर ले लिया। और उसके बाद आपने क्या किया? कोलेस्ट्रॉल लिया। कोलेस्ट्रॉल क्या किया? उसके बाद आपके साथ उसी पोर्स आपके खुले हुए ही हैं क्योंकि मॉर्निंग में ही आपके पोर्स खुल गए, तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा, आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ने लगेगा, आपका जो WBC लेवल है उसका सुधार हो जाएगा, मतलब आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होने लगेगी। तो ये चीज ये ध्यान रखिएगा कि जो कोलेस्ट्रॉल है ये इम्यूनिटी बूस्ट सिस्टम बता रहा हूं कैसे लेना है। डोज 1 गोली सुबह, 1 गोली दोपहर को, 1 गोली शाम को खाना खाने के बाद। तो इसको इस तरह से लेना है, सुबह दोपहर शाम। ये देखिए जितना भी डोजेस बता रहा हूं यहाँ पर ये सब हेल्दी पर्सन के लिए है, आपको अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए। बहुत सारे लीडर्स ऐसे बोलते हैं कि यार हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम कैसे खाएं, हम क्यों खाएं, हमको तो कोई बीमारी नहीं है। अब मैं आप लोग को एक चीज मैं आप लोग को बताता हूं कि हर एक व्यक्ति को साल में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे सर्दी खांसी बुखार कुछ ना कुछ तो होता ही रहता, कोई ना कोई बीमारी होती ही रहती है। अब आप लोग अगर उसका पूरे साल का अगर आप टोटल खर्चा निकाले, अगर हॉस्पिटलाइज होते तो आपका बिल बहुत ज्यादा बन जाता है। कोरोना जैसी बीमारी में 4-5 लाख रुपए का बन जाता है। लेकिन अगर आप यहां से जो सप्लीमेंट्स में आपको 4-5 सप्लीमेंट्स जो आज बता रहा हूं, ये इसका कॉस्ट लगभग 2000 के आसपास होगा। ये जितने भी सप्लीमेंट 2000 भी नहीं होगा, मतलब 1500 के आसपास में, ये सब लगभग 1500 के आसपास में हो जाएगा। 1500 से 2000 के मतलब 60 PE में आपका ये सारे प्रोडक्ट हो जाएंगे। यानी आप सोचिए कि अगर 12 की 2000 भी गिनते हैं तो 12 दूनी 36, यानी पूरे साल में अगर आप 36,000 रुपए का खाली सप्लीमेंट खाते हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए,
और आप पूरे साल बीमार नहीं पड़ते, तो वो 36,000 खर्च करना आसान है कि 3 से 4 लाख रुपया खर्च करना आसान? आप क्या चाहेंगे? 36,000 रुपया साल का खर्च करना या हॉस्पिटलाइज होकर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया खर्च करना? यस। तो यानी अगर आप एक समझदार व्यक्ति होगा तो वो यही सोचेगा यार कि मैं अगर हेल्दी फूड खाता हूँ, हेल्दी सप्लीमेंट खाता हूँ, तो मेरे अगर साल के इतने पैसे बच जाते हैं तो क्या दिक्कत है? बहुत पैसा बचता है सर। अगर आप साल भर में बीमार नहीं पड़ते तो आपका बहुत सारा पैसा बचता है यहाँ पर। तो ये तीसरा प्रोडक्ट आपने यहाँ पर देखा, कोलेस्ट्रम, जो मैंने आपको बताया उस तरह से आपको लेना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एलोवेरा, जो इम्यूनिटी के अंदर कहा जाता है, जिसकी ये बहुत पुराना प्लांट है, पहले से ही ये पृथ्वी पर पाया जाता है। इसको आप देखेंगे यहाँ पर, इसको कुआर पाठा भी कहा जाता है, बहुत सारे लोग जानते होंगे इसको कि एलोवेरा को कुआर पाठा भी कहा जाता है। इसके अंदर देखेंगे तो जो एलोवेरा जो होता है, ये एलोवेरा जो होता है, इसके अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एलोवेरा करना क्या, अंदर क्या होता है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि एलोवेरा जो करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि सबके पास बाइक होती है, सबके पास 4 व्हीलर होता है, सबके पास बाइक होती है, सबके पास 4 व्हीलर होता है। जब आप लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल भराने जाते हैं, वहां पर बहुत सारे लोग हाथ में डब्बा लेकर खड़े होते हैं और वो अपने गाड़ी पे स्क्रैच लगा होता है उसको साफ करके दिखाते हैं, फिर एक डब्बा स्क्रैच मारते, बोलते हैं सर ये कोटिंग कर लीजिए। ये कोटिंग क्या करता है कि आपने एक बार अपनी गाड़ी को कोटिंग कर लिया, आपके गाड़ी पे धूल मिट्टी आए, खाली कपड़ा भी मार देंगे तो भी वो साफ हो जाएगा, मतलब आपको पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं, वो लोग अपनी गाड़ी को सेव करने के लिए उसके ऊपर कोटिंग करते हैं। ये सब आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। तो यहाँ पर जो हमारा एक एलोवेरा प्रोडक्ट है, तो ये एलोवेरा प्रोडक्ट क्या करता है, ये हमारी बॉडी की कोटिंग करता है, हमारे शरीर की कोटिंग करता है। जो हमारे बॉडी के अंदर 63 खरब कोशिकाएं और जो सेल है, कोशिकाएं और सेल है, जितनी भी सेल्स है उनको क्या करता है, ये कोटिंग करता है। अब आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या हुआ यहाँ पर। अब आपने देखा यहाँ पर सबसे पहले आपने यहाँ पर नोनी लिया, नोनी ने अपने पोर्स ओपन किए, यहाँ पर सारे पोर्स खोल दिए। उसके 1 घंटे के बाद आपने स्पारुलिना लिया, स्पारुलिना लेकर 45 विटामिन उसके अंदर आपने ऐड किए। उसके बाद आपने क्या किया, हाई न्यूट्रिशियंस वैल्यू ले लिया कि सबसे ज्यादा आपने इम्यूनिटी बूस्ट को उसके अंदर कर लिया। और उसके बाद क्या किया, आपने एलोवेरा ले लिया, और एलोवेरा लेने के बाद क्या हो गया, पूरा का पूरा बॉडी को इसने कोटिंग कर दिया। कोटिंग कर दिया कि मतलब क्या, बाहर से कोई भी चीज आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। यानी आपके अंदर जो भी चीज आपने नोनी लिया, आपने स्पर्ना लिया, आपने कोलेस्ट्रॉल लिया, वो सारे के सारे की चीज को बॉडी के अंदर ये कवर करके रखेगा। आपको एक तरह से समझ लीजिए कि पूरी बॉडी का इसने कोटिंग कर दिया, यानी जल्दी से आप बीमार नहीं पड़ेंगे। कोरोना जैसी बीमारी भी आपके शरीर के अंदर एंटर नहीं करेगी। अब एलोवेरा के अंदर होता क्या है, तो एलोवेरा के अंदर देखेंगे यहाँ पर विटामिन B12 होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा होता है, बी ग्रुप के जितने भी होते हैं वो, विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है और फॉलिक एसिड होता है। यानी सोचिए कि एलोवेरा के अंदर कितने सारे गुण हैं, B12, ए, बी, सी, ई, फॉलिक एसिड, एवरीथिंग। इसके साथ साथ में इसके अंदर 19 से 20 एमिनो एसिड होते हैं, जो अपनी बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत जरूरत होता है। साथ साथ में 7 से 8 एसेंशियल होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रोज जरूरत होती है, जो बाहर से हमको कुछ भी चीजें नहीं मिलती। यस। दूसरा यहाँ पर देखेंगे कि जो एलोवेरा होता है, एलोवेरा हेल्पिंग, यहाँ पर देखेंगे हेल्पिंग इट टू फाइट इलनेस ऑफ ऑल काइंड्स। यानी ये क्या करता है, पूरी बॉडी को जब कोटिंग कर देता है तो हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने के लिए हमको एकदम प्रोटेक्ट कर देता है। कुछ भी, कोई भी बीमारी हमारे अंदर जल्दी से नहीं आएंगी। ओके। साथ साथ में ये क्या करता है, किसी को डायरिया हो गया हो, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया हो, तो आप उसको भी ये दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन हुआ उसी को दे, डायरिया हो गया तो उसको भी आप ये दे सकते हैं। तो ये क्या करेगा, डायरिया को भी स्लो कर देगा, तो उसमें फायदा करता है। इसके साथ साथ में आप देखेंगे तो ये क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल, बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं, तो एलोवेरा क्या करता है, डायबिटीज के पेशेंट को भी मतलब उसका जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको डाउन करता है। साथ साथ में ये क्या करता है, हमारे जो स्किन होते हैं उसको हेल्दी रखता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं एलोवेरा स्किन के लिए बहुत बढ़िया होता है, तो स्किन को, हर टाइप के स्किन को ये रिपेयर करता है, एंटी एजिंग होता है, झुर्रियां नहीं पड़ने देता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब ये बहुत सारा फायदा यहाँ पर करता है ये चीज। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने बताया, सबसे पहले आपने नोनी लिया, नोनी से आपने पोर खोले, पोर करने के बाद आपने उसमें 45 टाइप के विटामिन लिए, फिर आपने कोलेस्ट्रॉल लेकर उसको आपने क्या किया,
इम्यूनिटी प्रदान की, उसके बाद आपने कोटिंग कर दिया, उसके बाद आपने क्या कर दिया, कोटिंग कर दिया शरीर का, मतलब पूरा का पूरा हमारा शरीर जो हो गया वो बीमारियों से मुक्त हो गया, मतलब उसके अंदर कोई भी इलनेस नहीं आएगी, कोई भी डिजीज नहीं आएगी, मतलब आपने अपनी बॉडी को पूरा का पूरा प्रोटेक्ट कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पर चलेंगे आंवला। यस, आप लोगों ने देखा होगा कि आंवला जो होता है ये सीजनल फूड होता है, सीजनल फूड होता है। और आप पहले जमाने में देखते थे, पहले सिर्फ ये प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम होती थी लेडीजों को पहले के टाइम पे, ये पहले के टाइम पे जेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होती थी हेयर फॉलिंग। आज से 30 साल 40 साल 45 साल पहले आप देखेंगे तो ज्यादातर हेयर फॉलिंग की जो प्रॉब्लम होती थी वो ज्यादा होती थी लेडीजों के, कि जब भी बाल झाड़ने वाले बैठे तो गुच्छा के गुच्छा होता था। और अभी तो देखे तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, चाहे लड़का हो बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, तो सबके बाल आजकल झड़ रहे हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि आंवला, आंवला जो होता है ये क्या करता है, हमारे बाल झड़ने से रोकता है। ये इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट अगर देखें तो आंवला के अंदर होता है। ये क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, और फिर क्या करता है, जो हमारे प्रीमेच्योर एजिंग होता है उसको ये पूरा करता है। इसके अंदर देखेंगे सबसे रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, सबसे ज्यादा अगर सोर्स देखें तो इसके अंदर क्या होता है, विटामिन सी, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। और दूसरा चीज देखा मैंने आपको वहां पर जब स्पारुलिना बताया था, स्पारुलिना में हमको जैसे मैंने बताया कि हमारी बॉडी को 46 टाइप के विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है, तो स्पारुलिना क्या करता है, वो हमारे को 45 टाइप के विटामिन और मिनरल्स को हमको पूरा करता है। लेकिन उसके अंदर एक चीज नहीं होता, वो होता है विटामिन सी, जिसका सोर्स आपको यहाँ आंवला से मिल जाएगा। हेल्प फाइट कोल्ड्स एंड कफ, मतलब नेचुरल जो कफ एंड कोल्ड्स होता है, नेचुरल कफ एंड कोल्ड्स होता है, उसको हमको क्या करता है, प्रिवेंट्स करता है। तो सर्दी खांसी से हमको ये बचाता है, या किसी को सर्दी खांसी हो गई हो तो ये बचाता है। तो मैंने शुरू में मैंने कोरोना का आप लोग को यहाँ पर उदाहरण दिया था। तो जब कोरोना होता तो होता क्या है, कोरोना होता है सीधी सी बात है कि सबसे पहले अगर किसी को कोरोना होता है तो उसको सबसे पहले सर्दी और खांसी, कफ एंड कोल्ड, यही चीज होता है। जैसा आप लोग सभी लोग जानते हैं, सर्दी खांसी बुखार यही 3 चीज होता है, पहले सर्दी होगी फिर खांसी आएगी फिर उसको बुखार आएगा, उसके बाद डॉक्टर बोलेगा जाके आप कोरोना की जांच कराइए। तो डेफिनेटली अब यहाँ पर फिर से हम लोग पहली स्लाइड पे जाएंगे। अब जो यहाँ पर पहली स्लाइड पे जाएंगे, जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं नोनी, हमने सबसे पहले क्या किया, नोनी, नोनी को हमने क्या किया, ऐड किया, नोनी को हमने ऐड किया, हमने अपने बॉडी के अंदर नोनी को हमने लिया। नोनी को लेने से होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये क्या करता है, हमारे शरीर के जितने भी छिद्र होते हैं उनको खोल देता है। फिर उसके बाद आपने 1 घंटे के बाद क्या किया, जो 45 न्यूट्रिएंट्स और सप्लीमेंट से ये है न्यूट्रिएंट पावर हाउस जिसको कहते हैं, हाई प्रोटीन रिच कॉन्सेंट्रेशन वाला स्पारुलिना हमने लिया, जो 45 टाइप के विटामिन और मिनरल्स वाला हमने लिया। उसके बाद हमने कोलेस्ट्रम लिया, जो इम्यूनिटी को, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हमने क्या किया, एलोवेरा लेकर हमने क्या किया, पूरी बॉडी की कोटिंग कर ली। यस, उसके बाद हमारे पास क्या था, विटामिन सी नहीं था, तो हमने क्या किया, वहां पर आंवला ले लिया, जिससे क्या करेगा, हेल्प टू फाइट कोल्ड एंड कफ्स एंड फीवर, मतलब सर्दी खांसी बुखार कुछ भी हो उसको कवर करने में ये मदद करेगा। तो यानी आप अगर ये 5 प्रोडक्ट लेते हैं तो ऑल ओवर कोरोना से आप बच सकते हैं, कोरोना से आप पूरा का पूरा प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ में ये क्या करता है, साथ में ये क्या करता है कि अपनी बॉडी की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको ये मजबूत करता है। किसी का पेट का कब्जियत का प्रॉब्लम हो, डायरिया का प्रॉब्लम हो, तो उसको ये प्रोड्यूस करता है। दूसरा, ये अपने बॉडी के अंदर पीएच लेवल को, क्योंकि आजकल देखता है कि हमारा जो खान पीन का तरीका होता है, वो खान पीन का जो तरीका होता है वो सही नहीं होता, हम कुछ भी खाते रहते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, तो उसको जो होता है उसके पीएच लेवल को ये बैलेंस करता है, ना एसिडिक होने देता है ना अल्कलाइन होने देता है। साथ साथ में जो आपका लीवर होता है, जैसा लीवर आप लोग जानते हैं कि अपने अंदर लीवर एक महत्वपूर्ण अंग है, तो लीवर को ये हेल्दी रखता है, आंवला जो होता है वो लीवर को हेल्दी रखता है। साथ साथ में ये क्या करता है, अपने स्किन को भी अच्छा रखता है, और जो अपना हेयर, मैंने पहले ही बताया कि हेयर के ग्रोथ को ये प्रमोट करता है, कि अगर आप लोगों को हेयर के ग्रोथ को बढ़ाना है तो आप आंवला लीजिए। पहले के जमाने में हम लोग आंवला जो होता था, या तो आंवले का अचार बनाते थे या तो आंवले का मुरब्बा बनाते थे, तो हमारी कंपनी ने यहाँ पर कैप्सूल फॉर्म में दे दिया। तो यहाँ पर ये जो मैंने 5 प्रोडक्ट आप लोग को बताए, 5 प्रोडक्ट बताए इम्यूनिटी बूस्ट के, ये 5 प्रोडक्ट। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता होगा, बोल रहे होंगे कि सर ये तो दवाइयां हैं, ये दवाइयां है क्या? तो ये कि समझिएगा कि कंपनी ने कभी नहीं कहा कि वेस्टीज जो है, ये सप्लीमेंट जो है ये दवाइयां है, ये बिल्कुल दवाई नहीं है।
आप लोग एक चीज समझिएगा, ये कोई भी मेडिसिन नहीं है। लेकिन एक चीज क्या होता है, एक चीज मैं आप लोग को यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि जब बच्चा पैदा होता है और जब बुढ़ा होकर मर जाता है, जब तक बुढ़ापे तक, उसके माइंड में एक चीज सेट होता है, उसके माइंड में एक चीज सेट होता है, उसके माइंड में एक चीज सेट होता है कि जब वो बच्चा पैदा होता है और उसके अंदर कई बार, लाखों बार वो बीमार पड़ता है, और बीमार पड़ता है तो कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करता है? तो डॉक्टर लिखता है उसको दवाइयां, और दवाइयां लेने के लिए जाता है वो मेडिकल स्टोर पर, मेडिकल स्टोर से वो लेकर के आता है कैप्सूल। तो हमारे दिमाग में एक ही चीज घुस गया है कि अगर हम कैप्सूल ले रहे हैं इसका मतलब हम दवाई ले रहे हैं। तो ये यहाँ पर नहीं है। तो हमारी कंपनी ने क्या किया कि जो वेस्टीज के सप्लीमेंट्स होते हैं, सप्लीमेंट्स को कैप्सूल फॉर्म में दिया। कैप्सूल फॉर्म में क्यों दिया उसका भी एक कारण है। जैसे मैं आपको कहूं कि आप समुद्र के अंदर गोता लगाइए और वहां से जाइए, काई लेकर आइए और काई को खाइए, तो क्या आप लोग उस काई को खा सकते हैं या ला सकते हैं? फटाफट टाइप करिए सर जी, मैं देखना चाहूंगा कौन कौन मेरी बात सुन रहा है। यस, अगर मैं आप लोग को बोलूं कि जो नीम होती है, हमारे घर के सामने जो नीम होती है उसके अंदर जो उसका फल आता है लिम्बोड़ी, आप रोज लिम्बोड़ी खाइए, तो क्या आप लोग रोज लिम्बोड़ी खाएंगे? नहीं, कोई नहीं खाएगा। किसी को मैं ऐसा बोलूं कि आप घर पे क्वार पाठा पड़ा हुआ है, रोज उस क्वार पाठे को खाइए, तो कोई खाएगा? तो सबका रिजल्ट यही आएगा कि नहीं सर, नहीं खाएंगे। तो हमारी कंपनी ने जो जितने भी हेल्दी फूड्स थे, जो सुपर फूड्स थे, कंपनी ने क्या किया, उसको कैप्सूल फॉर्म में बनाया है कि आप कैप्सूल फॉर्म में इजीली उसको ले सकते हैं। तो कंपनी ने यहाँ पर जो दिया है चीज, वो कैप्सूल फॉर्म में इसलिए दिया हुआ है कि आप उसको इजीली ले सके, इजीली डाइजेस्ट कर सके, और क्वांटिटी के हिसाब से दिया है। जैसा कि आप लोग नोनी देखेंगे या स्पारुलिना देखेंगे, तो उसका जो एक कैप्सूल होता है, एक कैप्सूल जो होता है वो 500 मिलीग्राम का होता है। चाहे नोनी हो तो नोनी भी 500 मिलीग्राम का होता है, स्पारुलिना है तो स्पारुलिना भी 500 मिलीग्राम का होता है। जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे के सारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो 500 साढ़े, जितना बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से वो होता है। तो यानी यहाँ पर जो कंपनी ने पूरा का पूरा दिया है सुपर फूड, ये सारे के सारे चीजें मैंने यहाँ पर बताया, लेने का तरीका भी बताया कि सबसे पहले नोनी लेना है। अच्छा, ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये हेल्दी मतलब जिसको कोई डिजीज नहीं है, किसी को डिजीज नहीं है। डिजीज है तो आप लोग मेरे को फोन करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे डोज लेने। लेकिन जिसको कुछ भी नहीं हुआ है, ये चीज अगर आपको नॉलेज होगा तो आप एक हेल्दी पर्सन को भी अगर ये चीज समझाएंगे, ये चीज हेल्दी पर्सन को भी अगर आप चीज समझाएंगे, तो भी आपका इतना सप्लीमेंट तो निकल जाएगा। क्योंकि बोलता है कि सर हम सप्लीमेंट क्यों लें, हमको बीमारी थोड़ी है, हम क्यों ले। लेकिन उसको ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझाएंगे यहाँ पर कि हमको नोनी क्यों लेना है, स्पारुलिना क्यों लेना है, कोलेस्ट्रॉल क्यों लेना है, एलोवेरा क्यों लेना है, आंवला क्यों लेना है, ये 5 प्रोडक्ट क्यों लेना है, तो इसको अगर आप सही तरीके से उसको समझाएंगे तो वो बंदा अपने घरेलू प्रोडक्ट के साथ साथ में इम्यूनिटी बूस्ट के प्रोडक्ट भी ले लेगा। तो उसको ये समझाने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि उसको किस तरह से इसको समझाना है कि वो क्यों ये सारे प्रोडक्ट ले। तो यस, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप तब तक बता सकते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा चैट बॉक्स के माध्यम से। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, और किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस करके वो बंदा यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके जवाब दिया जाएगा। यस, थैंक यू वेरी मच।